नमस्कार, वंदे मातरम। आज अपन कक्षा 8 में वायु दाब क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इससे आगे पवन और उसके प्रकार, ये किस प्रकार चलती है और ये कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अब शुरू करते हैं वायु दाब। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल कार्य करता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। दोबारा से ध्यान दीजिए, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्री स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, यानी सबसे अधिक होता है, और ऊंचाई पर जो जो जाते हैं वायु दाब घटता चला जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप दाब पर प्रभावित करते हैं। ताप अधिक होता है तो वायु दाब कम हो जाता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ये निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब यानी बादल युक्त आकाश एवं वायु के साथ जुड़ जाता है, अतः निम्न वायु दाब बनने पर ही मौसम में होने वाले बदलाव है वो होते हैं। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। वायु निम्नजिन होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर ही गमन करती है। जिस प्रकार पानी अधिक से कम यानी उच्च से ढलान की ओर बहता है, उसी प्रकार उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु बहती है। अगला बिंदु है अपना पवन। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, जिसे अपन वायु दाब में पढ़ रहे थे। जब वायु दाब अधिक होता है और कहीं कम होता है तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा, जब तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। इसके तीन अन्य उदाहरणों से अपन जान सकते हैं। जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब व्यापन करते हैं पवन के प्रकार, यानी पवन को किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्थानीय पवने। स्थानीय पवने को व्यापारिक पवने भी कहते हैं, अर्थात व्यापारिक पश्चिम और पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में ही चलती है, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं। अगली है मौसमी पवने। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशाएं बदलती रहती है, अर्थात मौसम के अनुसार इनकी दिशाएं बदल जाती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। अगली है स्थानीय पवने। ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में कई विशेष समय पे चलती है, अर्थात अपना दिन में कई बार ये दिशाएं बदल लेती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आप जानते हैं कि
ये पौने हमेशा दिन में कई बार बदलती रहती है। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवन याद है। इसे हम गर्मी के दिनों में तेज चलती है, गर्म चलती है, इसको हम लू कहते हैं। धन्यवाद।